एलन मस्क मानवता और टेक्नोलॉजी के भविष्य को आखिर किस नज़र से देखते हैं? चलिए आज उनके विचारों को जरा गहराई से समझते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आने वाले कल की दुनिया बनाने का सपना देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत बड़े आइडिया से जो मस्क के लगभग हर काम की जड़ में है, और वो है इंसानियत के लिए एक सामूहिक चेतना, यानी कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाना। जब मस्क एक्स की बात करते हैं तो उनका विजन सिर्फ एक और सोशल मीडिया ऐप बनाने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर की तरह देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया एक साथ आ सके। और यहाँ बात सिर्फ लाइक्स और शेयर्स की नहीं हो रही है। सोचिए, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जैसी चीज़ है। इसका असली मकसद तो भाषाओं की दीवारों को गिराना है, ताकि एक सच्चा ग्लोबल कनेक्शन बन सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि मानवता को इस तरह से जोड़ने की आखिर ज़रूरत क्या है? इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना को बनाने के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है? और इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक दार्शनिक खोज में मिलता है। मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का क्यों क्या है। देखिए, मस्क के लिए ये सब कुछ घूम फिरकर यूनिवर्स के सबसे बड़े सवालों को समझने की कोशिश है। उनका मानना है कि अगर हम सब, मतलब पूरी मानवता, मिलकर सोचें तो शायद हम जिंदगी के गहरे रहस्यों को समझ पाएं, जैसे कि जीवन का असली मतलब क्या है। हम उस जवाब के एक कदम और करीब आ सकते हैं। और यही वो सवाल है जो उनके हर काम, हर प्रोजेक्ट के सेंटर में है। बात सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि इस एक सवाल का जवाब खोजने की है। मस्क अक्सर अपनी पसंदीदा किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का जिक्र करते हैं, और वहीं से ये आइडिया आता है कि असली चुनौती जवाब खोजना नहीं है, असली मुश्किल तो सही सवाल ढूंढना है। तो बात यह है कि एक कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यही वो टूल है, वो जरिया है जिससे हम समझ का अगला लेवल अनलॉक कर सकते हैं। यही हमें बताएगा कि हमें पूछना क्या चाहिए। अब चेतना के विस्तार की ये जो खोज है, ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाती है जहां काम करने का मतलब ही पूरी तरह बदल जाएगा। मस्क सिर्फ भविष्य की बातें नहीं करते, वो एक टाइमलाइन भी देते हैं, और ये टाइमलाइन है इंसानियत के इतिहास के शायद सबसे बड़े बदलावों में से एक के लिए। उनकी भविष्यवाणी सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि 20 साल से भी कम में काम करना एक ऑप्शन होगा, मजबूरी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई और रोबोटिक्स इतनी ज्यादा चीजें बना देंगे कि किसी को भी अपनी जरूरतों के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाली बात नहीं है, जहां बस गुजारे लायक पैसे मिले। नहीं, ये है यूनिवर्सल हाई इनकम। मतलब एक ऐसा भविष्य जहां हर किसी के पास सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हर इच्छा की चीज और सर्विस पाने की क्षमता होगी। सोचिए जरा, ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होगी, और ये हमारी पूरी इकोनॉमी की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगा। देखिए, आज की इकोनॉमी कमी पर टिकी है, जहां रिसोर्स कम है, नौकरियां कम है और हर चीज के लिए होड़ है। लेकिन कल की इकोनॉमी प्रचुरता पर आधारित होगी, जहां चीजों की कोई कमी नहीं होगी। और तब काम करना एक शौक जैसा हो जाएगा, मजबूरी नहीं। तो अगर काम एक ऑप्शन बन जाए और हर चीज भरपूर मात्रा में मौजूद हो, तो हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था का, हमारे पैसों का क्या होगा? सोचिए, पैसे का असल काम क्या है? ये मेहनत को, यानी लेबर को एक जगह से दूसरी जगह लगाने का एक सिस्टम ही तो है। लेकिन जब मशीनें ही सारा काम करने लगेंगी, तो पैसे का ये कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। मस्क इस बदलाव को 3 आसान स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, एआई और रोबोटिक्स इतनी चीजें बनाएंगे कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। स्टेप 2, जब काम करने की जरूरत नहीं होगी तो पैसा अपने आप पुराना हो जाएगा, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। और स्टेप 3, तब वैल्यू को मापने का सिर्फ एक ही तरीका बचेगा, एनर्जी, मतलब चीजों को बनाने और चलाने की असली क्षमता। इन सब बड़े बड़े आइडियाज और भविष्य की बातों के बाद मस्क का आज के बनाने वालों, आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बहुत साफ संदेश है। उनका जो मूल दर्शन है वो बहुत सीधा साधा है। वो कहते हैं कि वो उन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं जो कुछ बनाना चाहते हैं, जो समाज से जितना लेते हैं उससे कहीं ज्यादा समाज को वापस देते हैं। तो उनकी सलाह क्या है? बहुत सीधी सीधी बातें हैं। पहला, ऐसे काम करें जो समाज के लिए फायदेमंद हों। दूसरा, उपयोगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने पर फोकस करें। तीसरा, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। और हाँ, उम्मीद रखिए कि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लिए नए रास्ते खोल रही है, आने वाले कल के निर्माता वो कौन सी बड़ी समस्या का समाधान करेंगे और इस दुनिया में अपना क्या योगदान देकर जाएंगे।